मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? मैथ, हिंदी? हिंदी में तो पूरा अलगे आ गया, जो पढ़े आज तक वो अबे नहीं किया क्वेश्चन। मैथ बहुत हिंदी अच्छा का था। टॉपिक बताइए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, जो पढ़े हिंदी उसमें आया ही मतलब नहीं। हिंदी का टॉपिक ही नहीं है? नहीं, अलग कोनो कथन उठाया उसी में सब क्वेश्चन डाल रहे। मैथ बहुत अच्छा था, रीजनिंग थोड़ा हार्ड था, मतलब 15-16 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। मैथ का टॉपिक बताइए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? जिससे आता है जैसे उसी से 3-3 क्वेश्चन, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, उससे आया 3-3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिससे आया ना 3-3 4-4 क्वेश्चन आया। रीजनिंग का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? कैलेंडर हो गया, उससे आया था 2 क्वेश्चन। कैलेंडर हो गया और सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, इससे एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर हो गया, जिससे आता है 3-3 4-4 क्वेश्चन। जीके जीएस का? जीके जीएस का उतना हम नहीं बता पाएंगे, उतना मतलब इजी था, उतना हार्ड भी नहीं था, 13-14 क्वेश्चन करने लायक था। करंट का क्वेश्चन आया कि नहीं? कुछ नहीं था करंट का, करंट से नहीं था कुछ क्वेश्चन? नहीं था। 2028 में जो जनगणना होगा उससे सवाल था, अभी तक होबो नहीं किया, उससे सवाल था। 2028 से? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बताइएगा, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा ही था। क्या उसको बोलिएगा, मॉडरेट या इजी? इजी टू मॉडरेट था। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं जो हिंदी का कोई टॉपिक ही नहीं था, क्या ऐसा आपको देखने को लगा? हिंदी में 2-3 टॉपिक ऐसा था जो पहले कभी आया नहीं था। जैसे कोई कौन क्वेश्चन, टॉपिक का नाम क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया और उसका हिंदी उसका इंग्लिश पूछ रहा था क्वेश्चन में। इससे पहले हिंदी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसा क्वेश्चन 3 होता हिंदी में, जो मतलब मॉडरेट था, और बाकी सब ठीक ही था। हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं? हाँ, ग्रामर से क्वेश्चन आया था, ठीक ठाक आया था। कौन कौन से टॉपिक से आते हैं? मुहावरे से आया था, परिभाषी से आया था, इस सब टॉपिक से आया था। और मैथ का टॉपिक? गद्यांश, मैथ ही ठीक, मैथ भी ठीक ही था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, और बाकी सब प्रॉफिट लॉस से था 2 क्वेश्चन। मैथ में डिस्काउंट कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैथ में लगभग आपको 8-10 चैप्टर से क्वेश्चन। एडवांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, एडवांस से 2 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2D और 3D से था। लगभग गेन किए होंगे ना, मतलब एडवांस से कितना क्वेश्चन पूछे जाता है, अर्थमेटिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन 18 था, और एडवांस से 2 क्वेश्चन आया था, दोनों मेंसुरेशन था। रीजनिंग का कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं? रीजनिंग का क्वेश्चन भी कोई मॉडरेट नहीं था, ठीक ही था। रीजनिंग में क्वेश्चन आपको कैलेंडर से दे दिया था 2 क्वेश्चन, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट से दे दिया था। आइए, बाकी सब यही क्वेश्चन दिया था। ठीक है भैया, आइए इधर है, इधर है। बोलिए। रीजनिंग में वर्बल से पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं? वर्बल से पूछा था। वर्बल से? हाँ, नॉन वर्बल से क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं आया था ना। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? सनी कुमार, कहाँ से? बक्सर जिला से। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ही था, पर हिंदी का आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ नहीं। आउट ऑफ सिलेबस? कुछ सिलेबस मतलब था ही हिंदी नहीं। का सिलेबस था ही नहीं? हिंदी में सिलेबस ही नहीं था, मतलब 2-4 तो पूछा था, बाकी सब रीजनिंग के जैसा ही पूछा है। हिंदी में भी? हाँ, हिंदी में सब रीजनिंग के जैसा पूछा है। अगर हिंदी में हिंदी बढ़िया से पढ़ के गए थे? हिंदी बढ़िया पढ़ के थे, अगर जो हिंदी नहीं पढ़ा है ना वो भी हिंदी मार देगा, ऐसा है। हिंदी अगर जो नहीं पढ़ के आया है वो भी हिंदी मार देगा, ऐसा पेपर आया है। ऐसा क्या था जो ऐसा जैसे रीजनिंग में नहीं आया कि आप पुलिस होते तो ये क्या करते हैं, जैसे आप सोच सोच के मारते हैं कि अगर कोई गवाही देगा तो आप क्या करेंगे। कॉमन सेंसियल हाँ, सब वैसा ही पूछा था। मतलब कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं। अगली बार जैसे यूपी पुलिस में पूछा था कि नहीं पूछा था, सब कथन कार्रवाई वाला वही पूछा था सब, और ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक ही था। और मैं 2-4 क्वेश्चन बस हार्ड था, बाकी सब भी नॉर्मल पूरा नॉर्मल था? सब हार्ड नहीं था, कुछ हार्ड था, कुछ टाइम का क्वेश्चन कैसे रहा? करने का सब कर लेते, पर टाइम टेकिंग लग रहा था सब में। मैथ का क्वेश्चन कैसा रहा? मैथ का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। टॉपिक बता दीजिए। टॉपिक में ये क्या था, परसेंटेज से था, और यार कितने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? टॉपिक से आ रहे हैं, सब टॉपिक से। कौन कौन से टॉपिक? अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक। परसेंटेज में आ जाएगा आपका, उसके बाद क्या बताएं, किसमें बताएं आपको, दिमाग में नहीं काम करता। रेशो नहीं आया था, एक भी नहीं था। रेशो प्रोपोर्शनल एक भी नहीं था। बहुत सारे बच्चे पढ़े नहीं किया। जैसे फर्स्ट शीट में हम लोग देखे जो मतलब 400 बच्चे को एंट्री नहीं करने दी, क्या कुछ ऐसा हुआ आप लोग? पता क्या हुआ था, लास्ट मोमेंट पे ये लोग जब एंट्री शुरू हुई ना, तो ये स्कूल वाले क्या बताया कि एंट्री शुरू होने के बाद बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड जाओ दूसरा निकल के लाओ, जिसमें ये वाला है एक में। पहले नहीं पता था आपको? पहले किसी को नहीं पता था ना, आज वो रात को उसमें शो हुआ है उसमें, ठीक है। ये वाला जिसमें नीचे दे रहा है ये QR कोड, उसका ये लोग ले रहे थे। बाकी सब बच्चे निकलवाने लगे हैं एडमिट कार्ड, तब तक क्लोज हो गया, गेट वाइज क्लोज हो गया। जो अभी एग्जाम नहीं दिए हैं जो स्टूडेंट, आप उन छात्रों को क्या कहना चाहते हैं जो अभी एग्जाम देंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि
देखो आने से पहले ना एडमिट कार्ड फिर से वापस देख लो, क्या पता चेंज हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए तुम्हारा एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड बढ़िया से चेक करके देखो। ये कहाँ से निकालेंगे? मोबाइल से हो जाते हैं? मोबाइल से नहीं हो रहा है, मोबाइल से नहीं हो रहा है? कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद ही हो रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें, मोबाइल में एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है। आईफोन जिसके पास है उसका हो रहा है, मेरे पास तो मतलब जिसके पास आईफोन है उसी के पास हाँ होगा। उसके मोबाइल में होगा डाउनलोड, बाकी किसी में नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी ऐप करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो लैपटॉप में जाएगा। नहीं तो लैपटॉप में होगा। बाकी ये लोग ना जो एग्ज़ाम छूटा है ना वो पूरा स्कूल की गलती है, इस सेंटर वालों की। कहाँ ये लोग को पता है, सुबह ही पता हो गया इन लोगों को, पता हो गया होगा कि सुबह में पता होगा कि नहीं। तो ये लोग बताएं जब एंट्री शुरू हो गई तब बताएं बच्चों को। अब बच्चे सुबह से आके 6 बजे से वहाँ पे लाइन लगाए थे, एंट्री शुरू होने के बाद बताएं, वो लोग कहें दोबारा एडमिट कार्ड लाए हैं, तब तक गेटो क्लोज हो आपको भी गया। दिक्कत हुआ एंट्री होने हमको में? नहीं हुआ, हमारा तो दूसरा आपको शिफ्ट पहले से पता था? था तो पता हो जाएगा ही ना। मतलब वो पूरा पता करके गए थे? नहीं, पहला शिफ्ट हम लोग सुबह ही आ गए थे। पहले शिफ्ट का उन लोग को देखे कि उन लोग का भी वो ये चल रहा है, तो फिर दोबारा जाके हम लोग निकलवा के लाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर ठीक है। कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आते ज़्यादा? हिंदी ना, हिंदी में हिंदी में? आ नहीं रहा क्वेश्चन, उसमें से मान के चलिए 2 शुद्ध वर्तनी वाला आ रहा है और सब तो नॉर्मल। उसमें हिंदी में टॉपिक बताइए, कौन कौन से टॉपिक? वर्तनी बस इतना ही, और सब तो वो हिंदी ग्रामर? हिंदी ग्रामर भी नहीं है, वो आ रहा है जो मतलब कौन से टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? अध्यादेश वाला रहता है ना, वो उसका का 2 को वर्तनी दिया था, पर उसका संशोधन थोड़ा जोर से बोलिएगा। संशोधन वर्तनी, शुद्ध वर्तनी लिखना था उसका। रीजनिंग में भी क्वेश्चन 17-18 आराम से करेगा, 2-3 डिफिकल्ट। तो रीजनिंग का टॉपिक बताइए, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन? सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग भी था, और ब्लड रिलेशन था एक, और मैथ में परसेंटेज था, और लाभानी भी। क्या इसको बोलिएगा, मॉडरेट या इजी? मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट। वही तो मॉडरेट। हाँ, मैंने 2-3 क्वेश्चन है जो आपको फंसाएगा। कहाँ से हैं आप? जहानाबाद से। कैसे गया एग्जाम भैया? अच्छा। थोड़ा बताइए। चलिए और भी स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया है। कैसा रहा पेपर? पेपर कुछ मस्त है। बताइएगा, क्या बताएं? कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैथ का? मैथ में सारे टॉप सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा है और परसेंटेज है। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? हिंदी में शुद्धिकरण है और बहुत सारे टॉपिक हैं जो। और जो पढ़ के गए थे उससे क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, सारा क्वेश्चन उसी से देखने को मिला। जो नहीं पढ़ के गए थे उस थोड़ी इसको आएगा। क्या बोलिएगा, मॉडरेट या इजी? इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट मतलब करंट का कितना योगदान रहा है? करंट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है करंट, 1 से 2 क्वेश्चन करंट। कितना बना है? लगभग मतलब ठीक ठाक है, कह नहीं सकते अभी कितना सही है। सो कितना लगभग सही कर लेंगे? यही 70 के आसपास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया गए हैं। हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? हिंदी के टॉपिक से काला कोरब संधि समास सबसे क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था एकदम। और मैथ से भी, मैथ बहुत इजी था। हिंदी में मतलब लगभग सब लोग 20 में 20 मारा होगा। मैथ का टॉपिक बताइए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लाभ आते हानि हैं? परसेंटेज और लाभ हानि परसेंटेज था, इसमें से कम 3-3 2-2 क्वेश्चन था। और समांतर ना श्रेणी से सीरीज से था क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से था। रीजनिंग में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं? रीजनिंग में तो ब्लड रिलेशन से था, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था, और उसके बाद रैंकिंग से था। और जो हर एक साल नहीं पूछा जाता था क्या, कैलेंडर इस बार 3 क्वेश्चन पूछा था, जो हर कभी भी नहीं। कैलेंडर से? हाँ, कैलेंडर कभी नहीं पूछा? हाँ, कभी नहीं पूछा था, कैलेंडर से पूछा है इस बार 3-4 क्वेश्चन। हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं? इंग्लिश में हमारा हिंदी ग्रामर? हाँ, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन था। जीके जीएस का कैसा है? जीके जीएस से बढ़िया था। यही पंचवर्षीय योजना। जनरल साइंस से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? कौन कौन जनरल से साइंस चैप्टर? से यही उसका से था। यही जनरल साइंस से? वही साइंस से बोल रहे हैं ना। बायोलॉजी से था क्वेश्चन, और बायोलॉजी से कोशिका के बारे में था, और फिजिक्स में कोई 1-2-3 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? जीके से
लगभग यही जनसंख्या उनसंख्या के बारे में जो प्रेजेंट में है ना, वही जनसंख्या के बारे में पूछा था कि कब होने टॉपिक वाला बता है। सकते हैं? टॉपिक नहीं उतना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का? नहीं ध्यान नहीं है भाई।